नवाज शरीफ की सजा कलअद करार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर अपील खारिज कर दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हम समझ रहे हैं रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। रेफरेंस दायर हो गया, सजा भी हो गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौकफ अपनाया। रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दायर किए गए थे। रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत के लिए आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस जारी करेगा। जी अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। उस मालिक का शुक्र है। मामलात अल्लाह पर छोड़े थे, उसी ने सुरखुरू किया। नवाज शरीफ की सजा कलादम होने के बाद अहाता अदालत में गुफ्तगू, कहा सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल अजीजिया रेफरेंस मामला भी अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा, जब इंसान जुल्म सहने के बावजूद अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो वो पूरी दुनिया के सामने इंसान को किस तरह सुरखुरू करता है, ये उसकी एक मिसाल है। आजम नजीर तारर कहते हैं, आज का फैसला मेरिट पर आया है। एवनफील्ड रेफरेंस में जब सारे हकायक सामने आए तो नैब ने फ्लैगशिप केस में अपील वापस ले ली। इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हफ्ते के दिन कराने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है, बल्ला है, वो पीटीआई को ना दिया जाए इस इलेक्शन के लिए, और ये कहा कि आप 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। सरबराह पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान निगरान चेयरमैन के उम्मीदवार नामजद। पार्टी इलेक्शन हफ्ते को होंगे। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर ने बताया, जब तक तोशा खाना केस की सजा के खिलाफ फैसला नहीं आ जाता चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कल मुलाकात में उन्होंने बैरिस्टर अली गौहर को नामजद किया है। ये -1 या बगावत नहीं, यह आर्जी बंदोबस्त है, इसलिए हम किसी सियासी शख्सियत को शामिल नहीं कर रहे। हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएंगे और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौहर उम्मीदवार नामजद होने पर जज्बाती हो गए। कहा, सरबराह पीटीआई चेयरमैन थे, हैं और ताहयात रहेंगे। मैं उनकी वापसी तक जानशीन की हैसियत से काम करूंगा। खातून जज को धमकी देने का केस, चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में ट्रायल 20 दिसंबर से शुरू होगा। तोशा खाना और अलकादे ट्रस्ट केस की अडयाला जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने अलकादे ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसीह कर दी। बरवक्त इलेक्शन कानून की मंशा और जमहूरी तकाजा है। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद शहबाज शरीफ का कहना था, मैं और नवाज शरीफ अदालतों में पेश हो रहे हैं, इससे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या हो सकती है। किसी को इल्म नहीं था कि तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। 9 मई को मुल्क के खिलाफ साजिश हुई। 9 मई के आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। मुस्लिम लीग नून ने सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड मांग ली। शिकायत से भरपूर दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। मौकफ अपनाया, निगरान हुकूमत का ज्यादातर इंतजामी सेटअप पीपी दौर का तसलसल है। अहम महकमे साबिक वज़रा की हिदायत पर चलाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम को मुकामी हुकूमत फंड कर रही है। PMLN अभी तक अवाम में नहीं गई, अवाम में जाने से डर रही है। जाए ना अवाम में। पंजाब अगर वो स्वीप कर रहे हैं तो अवाम में क्यों नहीं जा रहे हैं? फिर वो कहते हैं हम 120 सीटें जीतेंगे। तो सवाल हमारा ये था, जो ज़िमनी इलेक्शन 20 अपनी हुकूमत में नहीं जीत सकते, वो आज दावा कर रहे हैं कि हम 120 सीटें जीतेंगे। मुस्लिम लीग नून अवाम में जाने से डर रही है। नून लीग अवाम में जाए और इलेक्शन मुहिम चलाए। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम किसी को काउंटर करने नहीं आए, क्या पता कल किस पार्टी से इत्तेहाद हो जाए। हर जमात का जमहूरी हक है, वो कहीं भी जाए। शासिया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत का खात्मा चाहती है, हम अवाम की मजीद तकसीम नहीं चाहते। अच्छा गुमान रखें, इलेक्शंस 8 फरवरी को हो जाएंगे।
इस्टेब्लिशमेंट बालिग हो चुकी है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में उसका कोई किरदार नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं किसी जमात के इलेक्शन लड़ने पर कदगन नहीं होनी चाहिए। किसी फर्द पर कोई केस है तो उसे उसका सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर मखलूत हुकूमत बना सकते हैं।